हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनिमा क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, figures on the position time graph of a practical particle of mass 4 kg. Consider the dimensional motion by only and find. देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टाइम ग्राफ है जो 0 से लेके -3 से और फिर कॉन्स्टेंटली आगे जा रहा है टाइम। ठीक है, और उसका मास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोशन, डायमेंशनल जो मोशन है वो पता करना है। तो ए में कितना दिया हुआ, 4 शोन, पार्टिकल 4 t greater than 0 and t smaller than 0 and t greater than 4s, 0 greater smaller than t and smaller than 4s। तो सबसे पहले आपको t जो है वो smaller than 0 को निकालना है। 4t smaller than 0 क्या हो जाएगा, from the given graph it is observed that the position of the particle is coincident with the time axis. It indicates that the displacement of the particle is in the time interval is 0. Therefore, the force acting on the particle is 0. ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 4t greater than 4 सेकेंड। अब इस पर क्या होगा, तो from the given graph it is observed that the position of the particle is parallel to the time axis. It indicates that the particle is at the rested at a distance of 3 meters from the origin. Therefore, no force acts on the particle. देखो यहाँ पे 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद जब आगे जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, पूरा कॉन्स्टेंटली जा रहा है, तो यहाँ पे नो फोर्स लग रहा है। ठीक है, 4 0 smaller than t and 4। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द गिवन पोजिशन टाइम ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट it has a constant slope, thus the acceleration produced in the particle is 0. Therefore, the force acting on the particle is 0. Alright, अब इसका बी में क्या बोला गया, इम्पल्स पता करना है। t जो है वो 0 पे और 4 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा mv माइनस mu। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल m जो है वो कितना दिया हुआ, 4 kg। तो इनिशियल
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो 0 दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है 3/4 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स क्या हो जाएगा, एम वी और एम यू में बैठाएंगे तो 3/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे 8 टी जो है वो 4 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u 3/4 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू 0। इम्पल्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 0 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा -3 kg पर मीटर सेकेंड। देयरफॉर इम्पल्स एट 0 सेकेंड पे हो जाएगा 3 kg पर मीटर सेकेंड और 4 सेकेंड पे हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट,